एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही सगी बेटी, अपनी खुद की औलाद को गलत नजरों से देखने लगा। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। विलासनगर नाम के एक राज्य पर राजा रुद्रसेन का शासन था। नाम से रुद्र, पर स्वभाव से उससे भी अधिक क्रूर। बाहर से वह सोने के मुकुट में सजा हुआ एक प्रतापी शासक लगता था, पर भीतर से उसका मन सड़ चुका था। सत्ता, वैभव और ऐश्वर्य ने उसके भीतर की मनुष्यता को धीरे धीरे निगल लिया था। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था भोग, भोग और केवल भोग। राजा रुद्रसेन के लिए स्त्री कोई संवेदनशील प्राणी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वस्तु थी जिसे देखा, चाहा और फिर त्याग दिया जाए। राज्य की जिस किसी भी सुंदर स्त्री पर उसकी दृष्टि पड़ जाती, वह भय से कांप उठती। राजा की दृष्टि स्वयं में एक दंड थी। उसके आदेश से कोई इनकार नहीं कर सकता था। जो इनकार करता, उसका जीवन ही प्रश्नों के घेरे में आ जाता। विलासनगर की गलियों में एक अघोषित सन्नाटा था। बाहर उत्सव, भीतर भय। महलों में संगीत गूंजता था, पर आम जन के हृदय में कराह। राजा के रंग महल हर रात सजते, मदिरा बहती, नृत्य होता, और उन नृत्यों के बीच न जाने कितने घर उजड़ जाते। इन सब के बीच एक स्त्री थी, रानी सुवासिनी। रानी सुवासिनी कभी अत्यंत सौम्य और जीवन से भरी हुई स्त्री थी। विवाह के समय उसके नेत्रों में भविष्य के सपने थे। एक परिवार, एक वंश, एक ऐसा राज्य जहां प्रजा राजा को पिता समान देखे। पर विवाह के कुछ ही वर्षों में उसके सपने बिखरने लगे। राजा रुद्रसेन के लिए रानी केवल एक औपचारिक उपस्थिति थी, एक ऐसा चेहरा जिसे उत्सवों में दिखाया जा सके, पर हृदय में कभी स्थान न दिया जाए। रानी जानती थी कि राजा की रातें कहाँ बीतती हैं। वह जानती थी कि उसके महल में जो संगीत बजता है, वह किसी स्त्री के आंसुओं से भीगा होता है। वह जानती थी, और यही उसका सबसे बड़ा दुख था। पर वह रानी थी, और रानी होने का अर्थ था चुप रहना। राजा को न रानी के सुख से कोई सरोकार था, न दुख से। वह तो अपने रंगारंग कार्यक्रमों में व्यस्त रहता। मदिरापान उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान बन चुका था। नई नई स्त्रियां, नए चेहरे, नए शरीर, यही उसकी दुनिया थी। राज्यसभा में वह राजा था, पर निजी जीवन में वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे स्वयं अपनी आत्मा से कोई परिचय नहीं था। दुष्ट राजा रुद्रसेन की कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, पर महल में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी। ये बात कभी कभी उसके अहंकार को ठेस पहुंचाती थी। उसे संतान इसलिए नहीं चाहिए थी कि वह पिता बनना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसका वंश आगे बढ़े, उसका नाम, उसकी सत्ता सब चलता रहे। कभी कभी मदिरा के नशे में वह सोचता, अगर मेरा कोई पुत्र होता तो मेरे बाद यह राज्य उसी का होता। बस, उससे आगे उसकी सोच कभी नहीं जाती। रानी सुवासिनी के लिए यह निसंतानता एक मौन पीड़ा थी। वह मंदिरों में जाती, व्रत रखती, देवताओं से विनती करती, पर उसकी प्रार्थनाएं भी शायद उसके भाग्य की तरह ही मौन थीं। समय ऐसे ही बीतता रहा। फिर एक दिन राजमहल की हवा बदल गई। रानी सुवासिनी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दिन भर चक्कर, उलझन और कमजोरी बनी रही। दासियां घबरा गईं। राजवैद्य को बुलाया गया। वर्षों से महल में आने वाला वही अनुभवी वैद्य, जिसने न जाने कितनी बार राजा की मदिरा जनित बीमारियों का उपचार किया था। राजवैद्य ने रानी की जांच की। उसके चेहरे पर धीरे धीरे आश्चर्य के भाव उभर आए। कुछ देर बाद उसने सिर झुकाकर कहा, महारानी, आप गर्भवती हैं। ये शब्द जैसे महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। रानी सुवासिनी की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों की तपस्या, वर्षों की प्रतीक्षा आज सार्थक होती प्रतीत हुई। वह भीतर ही भीतर कांप उठी, आनंद और भय दोनों से। जब यह समाचार राजा रुद्रसेन तक पहुंचा, तो पहली बार उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। उसे लगा जैसे उसका वंश बच गया हो। कुछ दिनों के लिए उसकी आदतों में बदलाव आया। रंग महल सूने रहने लगे, मदिरा की मात्रा कम हुई। लोगों ने सोचा शायद राजा बदल रहा है, पर यह बदलाव सतही था, जैसे सूखी धरती पर पड़ी कुछ बूंदें। 9 महीने बीते। रानी का गर्भ बढ़ता गया। वह हर दिन अपने होने वाले बच्चे से बातें करती। उसके लिए यह केवल संतान नहीं थी, बल्कि जीवन की अंतिम आशा थी। उसने अपने हृदय में एक ही कामना रखी, बस मेरा बच्चा स्वस्थ हो। फिर वह दिन आया। राजमहल में शंखनाद हुआ। दासियां दौड़ने लगीं। वैद्य उपस्थित थे। कुछ घंटों के बाद एक नवजात के रोने की आवाज गूंजी। कन्या, अत्यंत सुंदर, दिव्य कांति से युक्त कन्या।
पर यह सुंदरता ही उसके जीवन का पहला अभिशाप बनने वाली थी। जब राजा रुद्रसेन को बताया गया कि संतान पुत्र नहीं, कन्या है, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। जिस पुरुष ने वर्षों तक अनगिनत स्त्रियों के शरीरों का उपभोग किया था, उसी पुरुष को अपनी ही पत्नी की कोख से जन्मी कन्या स्वीकार नहीं थी। उसने तुरंत रानी के पास संदेश भिजवाया, उस लड़की का मुख मुझे कभी मत दिखाना, वह मुझसे दूर ही रहे। यदि वह कभी मेरी आंखों के सामने आई तो मैं रानी सहित उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। ये शब्द नहीं थे, ये आदेश थे। रानी सुवासिनी का शरीर सिहर उठा। उसने अपनी बच्ची को छाती से लगा लिया। उस दिन वह पहली बार समझ पाई कि एक मां होने का अर्थ क्या होता है। अब उसके पास संसार में यदि कोई सहारा था तो वही नवजात कन्या थी। उस कन्या के छोटे छोटे हाथ, उसकी सांसों की गर्माहट, सब कुछ रानी के लिए जीवन बन गया। जब वह बच्ची को देखती, उसके दुख कुछ पल के लिए शांत हो जाते। उस अद्भुत सौंदर्य को देखकर रानी ने उसका नाम रखा तारावती। तारावती, जैसे अंधकार में एक तारा। उधर राजा रुद्रसेन अब पहले से भी अधिक क्रूर हो गया था। कन्या के जन्म के बाद उसने रानी के कक्षों में आना पूरी तरह बंद कर दिया। अब उसके भीतर कोई संकोच भी नहीं बचा था। वह खुलेआम अपनी मनमानी करने लगा और समय समय चुपचाप आगे बढ़ता रहा। राजमहल के एक कोने में स्थित वह कक्ष, जहां कभी रानी सुवासिनी ने भविष्य के स्वप्न देखे थे, अब एक छोटे से संसार में बदल चुका था। उस संसार का केंद्र थी नवजात तारावती। राजा रुद्रसेन के आदेश के बाद उस कक्ष में सन्नाटा और भय दोनों बस गए थे। बाहर की दुनिया से कटे हुए रानी और उसकी बेटी जैसे किसी अदृश्य कारागार में जीवन बिताने लगे थे। राजा के क्रूर आदेश के बाद महल के सेवक सेविकाएं भी सावधान हो गई थीं। कोई भी अनावश्यक रूप से उस कक्ष की ओर नहीं जाता। जो जाता भी, वह भय और करुणा दोनों से भरा होता। रानी सुवासिनी यह सब समझती थी। वह जानती थी कि उसकी बेटी का अस्तित्व ही इस महल में अपराध बन चुका है। फिर भी हर सुबह जब तारावती की आंखें खुलती और वह अपनी मां की उंगली थामती, तो रानी के भीतर एक नई शक्ति जाग उठती। वह अपनी बेटी के लिए जीना चाहती थी। उसके लिए यह बच्ची केवल रक्त का रिश्ता नहीं थी, यह उसका ईश्वर थी, उसकी शरण थी। समय बीतने लगा। तारावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके बाल काले और घुंघराले थे। आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए हों। उसकी मुस्कान में एक मासूम उजाला था, जो उस अंधकारमय महल में भी आशा की किरण बनकर फैल जाता था। रानी सुवासिनी हर पल इस बात से डरती थी कि कहीं राजा की दृष्टि उस बच्ची पर न पड़ जाए। वह उसे बाहर कम ही ले जाती। महल के बगीचे, जहां कभी वह स्वयं सैर किया करती थी, अब उसे भयावह लगने लगे थे। वह चाहती थी कि तारावती जितना हो सके इस महल की दीवारों के भीतर ही सुरक्षित रहे, पर बच्चे को दुनिया से पूरी तरह छुपाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे तारावती बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता भी निखरने लगी। वह केवल सुंदर नहीं थी, उसमें एक असामान्य आकर्षण था। जो भी उसे देखता, ठहर जाता। और यही बात रानी के भय को और गहरा करती गई। राजा रुद्रसेन अब भी अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था। वह जानता था कि उसकी बेटी जीवित है, पर उसने स्वयं को यह सोचकर तसल्ली दे रखी थी कि जब तक वह उसकी आंखों के सामने नहीं आएगी, तब तक सब ठीक है। उसके लिए बेटी का अस्तित्व भी तभी तक था, जब तक वह उसकी दृष्टि में न आए। राजा का पतन धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। उसकी वासना अब केवल शरीरों तक सीमित नहीं रही। सत्ता और अधिकार ने उसे यह भ्रम दे दिया था कि वह जो चाहे वही सही है। उसके दरबार में कोई उसे टोकने वाला नहीं था। जो भी टोकने की कोशिश करता, वह या तो पद से हटा दिया जाता या फिर हमेशा के लिए चुप कर दिया जाता। उधर रानी सुवासिनी के भीतर एक मौन विद्रोह पनप रहा था। वह जानती थी कि वह राजा से सीधे टकरा नहीं सकती, पर वह अपनी बेटी के भविष्य को इस अंधकार में नहीं छोड़ सकती थी। हर रात वह तारावती को सीने से लगाकर सोती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मेरी बेटी को इस पाप से दूर रखना। तारावती जब 5 वर्ष की हुई तो उसने पहली बार अपनी मां से एक सवाल पूछा, मां, मेरे पिता कहाँ हैं? यह प्रश्न रानी के हृदय में किसी शूल की तरह चुभ गया। उसने क्षण भर के लिए आंखें बंद की, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे पिता बहुत व्यस्त रहते हैं बेटी। यह आधा सत्य था और आधा असहनीय पीड़ा। तारावती मासूम थी। वह अपनी मां की बात मान लेती, पर उसके मन में एक खालीपन था, एक ऐसा स्थान जिसे वह स्वयं समझ नहीं पाती थी।
समय बीतता गया। राजकुमारी तारावती अब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा अब महल के सीमित दायरों से निकलकर दूर दूर तक फैलने लगी थी। सेविकाएं फुसफुसाने लगीं। दरबार के कुछ लोग भी यह जानने लगे थे कि राजा की एक पुत्री है जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। यही वह समय था जब रानी सुवासिनी के भीतर एक नया भय जन्म लेने लगा। समाज का भय। पुराने समय की परंपराएं कठोर थीं। कन्या का विवाह समय पर ना हो तो उंगलियां उठने लगती थीं। रानी जानती थी कि यदि उसने समय रहते कुछ नहीं किया तो उसकी बेटी के लिए यह संसार और भी कठोर हो जाएगा। एक रात बहुत हिम्मत जुटाकर रानी राजा रुद्रसेन के पास गई। राजा अपने कक्ष में मदिरा के प्याले के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर वही कठोरता थी, वही निर्लज्जता। रानी को देखकर वह चौंका नहीं, जैसे उसकी उपस्थिति का कोई अर्थ ही ना हो। रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, हमारी बेटी अब 10 वर्ष की हो चुकी है। राजा ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में न पिता का भाव था, न स्नेह, केवल असहजता। रानी ने आगे कहा, आप उसे देखना नहीं चाहते, यह आपका निर्णय है। आप मेरे पास भी नहीं आना चाहते, यह भी आपका निर्णय है। पर समाज, समाज प्रश्न करता है। राजा ने कटु हंसी हंसी। समाज? उसने कहा। समाज मेरे सामने क्या है? रानी की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने स्वयं को संभाला। महाराज, लोग पूछते हैं कि राजा अपनी बेटी का विवाह क्यों नहीं कर रहा। कल को यही प्रश्न हमारी बेटी के लिए अभिशाप बन जाएगा। कक्ष में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजा रुद्रसेन पहली बार इस बात पर सोचने को विवश हुआ कि उसकी व्यक्तिगत घृणा अब सार्वजनिक प्रश्न बनने लगी है। उसे समाज की नहीं, अपनी छवि की चिंता थी। वह जानता था, यदि बातें फैल गईं तो उसका शासन कमजोर पड़ सकता है। उस रात उसने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसके भीतर एक निर्णय आकार लेने लगा, और वही निर्णय आने वाले समय में अनेकों जीवनों को झकझोर देने वाला था। उस रात राजा रुद्रसेन देर तक सो नहीं सका। मदिरा का प्याला सामने रखा था, पर पहली बार उसका स्वाद उसे फीका लगा। रानी सुवासिनी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। लोग पूछते हैं। राजा को समाज से कभी भय नहीं लगा था, पर अपनी छवि से उसे हमेशा लगाव रहा। वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य में यह चर्चा फैले कि राजा अपनी ही संतान से विमुख है। यह प्रश्न उसकी सत्ता पर नहीं, उसके अहंकार पर चोट करता था। अगली सुबह दरबार लगा। सामान्य विषयों पर चर्चा हुई, पर राजा का मन कहीं और था। दरबार समाप्त होते ही उसने अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया। मंत्री ने वर्षों से राजा की क्रूरता देखी थी, पर उस दिन राजा के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। राजकुमारी के विवाह का प्रबंध किया जाए, राजा ने संक्षेप में कहा। मंत्री चौंका, पर उसने प्रश्न नहीं किया। वह जानता था, राजा से प्रश्न पूछना अपने लिए संकट मोल लेना है। उसने केवल सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। उधर रानी सुवासिनी को जब यह समाचार मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू मिश्रित थे, कुछ राहत के, कुछ भय के। वह जानती थी कि यह निर्णय प्रेम से नहीं, मजबूरी से लिया गया है। फिर भी यह उसकी बेटी के भविष्य की ओर पहला कदम था। तारावती को विवाह का अर्थ ठीक से समझ नहीं आता था। उसे बस इतना पता था कि वह किसी दिन इस महल से दूर चली जाएगी। मां से दूर जाने का विचार उसे डराता था, पर मां की आंखों में एक अनकही उम्मीद देखकर वह चुप रह जाती। समय के साथ वर की खोज शुरू हुई। कई राजघरानों से प्रस्ताव आए। अंततः राजा ने प्रतापगढ़ के युवराज अभिमन्यु को चुना। अभिमन्यु का नाम उसके शौर्य और मर्यादा के लिए जाना जाता था। वह एक शिक्षित, संयमी और न्यायप्रिय युवराज था। राजा रुद्रसेन के बिल्कुल विपरीत। विवाह की तिथि निश्चित हुई। महल में उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। रानी सुवासिनी ने पहली बार अपनी बेटी को आभूषणों में सजते देखा। तारावती उस दिन सचमुच किसी दिव्य प्रतिमा सी लग रही थी। रानी ने उसे गले लगाया और उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, जीवन कठिन हो सकता है, पर अपनी मर्यादा कभी मत छोड़ना। तारावती ने कुछ नहीं कहा, बस मां को कसकर पकड़ लिया। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा रुद्रसेन ने औपचारिक रूप से कन्यादान किया, पर उसके हृदय में न पिता का स्नेह था, न विदाई का दुख। उसके लिए यह एक सामाजिक कर्तव्य था, बस इतना ही। विवाह के बाद तारावती अपने ससुराल नहीं गई। प्राचीन परंपरा के अनुसार वह कुछ वर्षों तक मायके में ही रहने वाली थी। युवराज अभिमन्यु प्रतापगढ़ लौट गए और तारावती फिर उसी महल में रह गई, जहां उसका जन्म हुआ था और जहां उसका भय भी।
समय आगे बढ़ता गया। तारावती अब 18 वर्ष की होने को थी। उसका सौंदर्य अब परिपक्वता की दहलीज पर खड़ा था। उसमें एक गंभीर शांति थी जो उसे और भी आकर्षक बनाती थी। यही वह समय था जब गोना की तैयारी होनी थी, जब वह अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत करती। पर उसी समय रानी सुवासिनी का स्वास्थ्य गिरने लगा। वर्षों का मानसिक तनाव, भय और दमन अब उसके शरीर पर असर दिखाने लगा था। वह अक्सर बीमार रहने लगी। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, पर वह जानती थी उसका समय अब कम है। एक रात उसने राजा रुद्रसेन को बुलवाया। बहुत वर्षों बाद दोनों आमने सामने बैठे थे। रानी ने कमजोर स्वर में कहा, महाराज, मेरी एक अंतिम इच्छा है। राजा ने उदासीन स्वर में कहा, कहो। जब तक गोना न हो जाए, तारावती की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप स्वयं लें। मैं जानती हूं आप उससे दूर रहे हैं, पर वह अब भी आपकी बेटी है। कुछ क्षणों तक राजा चुप रहा। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, मैं वचन देता हूं। ये वचन आने वाले समय में इतिहास का सबसे भयावह मोड़ बनने वाला था। उसी रात रानी सुवासिनी ने इस संसार को छोड़ दिया। रानी सुवासिनी के देहांत के बाद पूरा महल जैसे श्मशान बन गया था। जहां कभी मां की धीमी पदचाप और करुण मुस्कान गूंजती थी, वहां अब केवल सन्नाटा था। राजकुमारी तारावती के लिए वह महल अब घर नहीं रहा था। वह एक खाली खोल बन चुका था। मां की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जीवन की कठोर सच्चाइयां उसके सामने खड़ी हो गईं। तारावती अब पूर्णतः अकेली थी। राजा रुद्रसेन ने औपचारिक शोक मनाया। दरबार में शोक सभा हुई, दान दिए गए, पर उसके चेहरे पर न पश्चाताप था, न शून्यता। वह बस अपने वचन को याद कर रहा था। गोना होने तक मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। ये वचन कर्तव्य का था, पर उसके भीतर उठती हलचल कुछ और ही कहानी कह रही थी। पिता पुत्री की पहली भेंट रानी के देहांत के 3 दिन बाद राजा ने आदेश भिजवाया, आज सायंकाल मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूं। जब यह संदेश तारावती तक पहुंचा तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। 18 वर्षों में उसने अपने पिता को केवल दूर से देखा था, एक कठोर, क्रूर और अनजान पुरुष के रूप में। आज पहली बार वह उससे आमने सामने मिलने वाली थी। उसके मन में कोई उत्साह नहीं था, केवल एक अजीब सी बेचैनी थी। संध्या का समय था। दीप जलाए जा चुके थे। राजा अपने कक्ष से निकलकर जनाना महल की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे वह स्वयं भी नहीं जानता हो कि वह किस ओर जा रहा है। तारावती, उसने धीमे स्वर में पुकारा। पर्दे के पीछे से जब वह बाहर आई तो वह क्षण समय के लिए थम सा गया। राजा रुद्रसेन जैसे पत्थर का हो गया। वह उसके सामने खड़ी थी, एक शांत, गरिमामयी, सौम्य युवती। उसके नेत्रों में मां की कोमलता थी और मुख पर एक ऐसी गंभीर शालीनता जो दुर्लभ होती है। राजा ने बहुत कुछ देखा था, सुंदर स्त्रियां, नर्तकियां, राज दरबार की चकाचौंध, पर यह दृश्य, यह कुछ और ही था। कुछ क्षणों तक राजा कुछ बोल नहीं पाया। तारावती ने धीरे से सिर झुकाया। प्रणाम महाराज। उस स्वर में न शिकायत थी, न आग्रह, केवल शिष्टाचार। पर राजा के भीतर कुछ टूट गया। यह पिता का स्नेह नहीं था जो जागा, यह वह अंधकार था जिसे उसने वर्षों तक मदिरा और विलास में दबाए रखा था। उसकी दृष्टि ठहर गई, बहुत देर तक। तारावती को यह सब अस्वाभाविक लगा। वह असहज हो उठी। राजा ने अचानक अपनी दृष्टि हटाई। एक शब्द भी बोले बिना वह मुड़ा और तेजी से वहां से चला गया। उस रात राजा रुद्रसेन अपने कक्ष में बैठा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही चेहरा उसके सामने आ रहा था। वह स्वयं से प्रश्न कर रहा था, क्या यह वही बालिका है? पर हर बार उसका विवेक हार जाता। दोनों के भीतर उठता तूफान। उधर तारावती भी विचलित थी। जिस पिता से मिलने की उसने कभी कल्पना की थी, वह मुलाकात ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उसकी आंखों में कोई अपनापन नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसने उसे भीतर तक डरा दिया। शायद यह मेरा भ्रम है, उसने स्वयं से कहा। शोक ने मेरे मन को अशांत कर दिया है, पर मन का डर तर्क से नहीं मानता। उधर राजा ने रात के अंधेरे में घोड़ा गाड़ी तैयार करवाई। बिना किसी को बताए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। साधु का प्रश्न घने वृक्षों के बीच एक कुटिया थी। वहां एक वृद्ध साधु वर्षों से तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसे देखा और बोले, राजन, इतनी व्याकुलता क्यों? राजा ने बात घुमाते हुए कहा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी वृक्ष की देखभाल करे
और एक दिन उस पर फल लगे तो क्या वह उन फलों का अधिकार नहीं रखता? साधु ने शांत स्वर में कहा, यदि वह वृक्ष किसी और के जीवन का आधार बन जाए तो फल तोड़ना पाप हो सकता है। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, पर यदि संसार उसे उसी का वृक्ष माने? साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राजन, कुछ अधिकार प्रकृति देती है और कुछ सीमाएं धर्म तय करता है। जो इन सीमाओं को लांघे वह स्वयं को ही नष्ट करता है। राजा ने उत्तर नहीं दिया। वह लौट आया, पर उसके भीतर का अंधकार और गहरा हो चुका था। एक षड्यंत्र की शुरुआत महल लौटकर राजा ने एक निर्णय लिया। उसने एक पत्र लिखवाया, प्रतापगढ़ के राजा धर्मपाल के नाम। उस पत्र में एक झूठ, एक मृत्यु और एक विनाश की नींव रखी जा चुकी थी। उसी रात राजा ने पहरे सख्त कर दिए, सेवकों को छुट्टी दे दी गई और महल एक बंद किला बन गया, जिसके भीतर एक पिता अपने ही पाप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी। विलासनगर के राजमहल की ऊंची प्राचीरों पर मशालें जल रही थीं, पर भीतर का अंधकार उनसे कहीं अधिक घना था। राजा रुद्रसेन अपने लेखन कक्ष में अकेला बैठा था। उसके सामने खुला हुआ भोजपत्र पड़ा था और हाथ में लेखनी, पर शब्द सहज नहीं उतर रहे थे। उसके भीतर दो आवाजें थीं, एक जो उसे राजा होने का बोध करा रही थी, दूसरी जो उसे मनुष्य होने पर लज्जित कर रही थी। पर वर्षों से वह दूसरी आवाज को कुचलता आया था। आखिरकार उसने लेखनी उठाई। वह पत्र में शब्द बहुत संयमित थे। भाषा दुख से भरी हुई दिखाई देती थी, पर वह दुख अभिनय था। प्रिय राजन धर्मपाल, ये समाचार देते हुए मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। मेरी पुत्री, आपकी पुत्रवधू राजकुमारी तारावती अपनी माता के आकस्मिक निधन का आघात सहन न कर सकी और आज प्रातः इस संसार से विदा हो गई। शब्दों के बीच एक भी सत्य नहीं था। मैं स्वयं शोक में डूबा हुआ हूं, इसलिए यह समाचार देर से लिख पा रहा हूं। कृपया युवराज अभिमन्यु के लिए किसी अन्य योग्य कन्या का चयन कर लें। इस असहनीय क्षति के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। पत्र समाप्त हुआ। राजा ने गहरी सांस ली, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। उसने घंटी बजाई। नौकर भीम की शंका द्वार पर भीम उपस्थित हुआ। वह वर्षों से राजमहल की सेवा में था। रानी सुवासिनी के साथ ही वह इस महल में आया था, और उसी क्षण से उसकी निष्ठा केवल सिंहासन से नहीं, उस स्त्री से जुड़ी थी जो मौन पीड़ा के साथ जीवन जी रही थी। यह पत्र प्रतापगढ़ पहुंचाया जाए, राजा ने आदेश दिया। भीम ने पत्र लिया। उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए शब्दों पर ठहर गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा, पर भीतर कुछ टूट सा गया। जैसा महाराज की आज्ञा, कहकर वह मुड़ा, पर उसके कदम भारी थे। प्रतापगढ़ में शोक कई कोस की यात्रा के बाद भीम प्रतापगढ़ पहुंचा। वहां दरबार सजा हुआ था। राजा धर्मपाल अपने सिंहासन पर बैठे थे, एक शांत, धर्मनिष्ठ राजा। भीम ने पत्र सौंपा। राजा धर्मपाल ने स्वयं उसे पढ़ा। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते गए, उनका चेहरा पीला पड़ता गया। पत्र समाप्त होते ही उन्होंने आंखें मूंद ली। हे ईश्वर, उनके मुख से केवल यही निकला। उसी समय युवराज अभिमन्यु को बुलाया गया। जब उसे यह समाचार सुनाया गया तो वह वहीं बैठा रह गया। उसके सामने जैसे सब कुछ शून्य हो गया। 8 वर्ष पहले विवाह के समय उसने तारावती की केवल एक झलक देखी थी, और उसी झलक को वह वर्षों से अपने हृदय में संजोए हुए था। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, वह रो नहीं पाया। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो आंसू भी नहीं बनने देते। भीम को सच समझ में आता है। दरबार से बाहर निकलते समय भीम के हाथ कांप रहे थे। सुबह का वह दृश्य, राजा का साधु के पास जाना, पेड़ और फल की विचित्र उपमा, और अब यह पत्र, सभी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। भीम समझ गया था, यह मृत्यु का समाचार नहीं था, यह मृत्यु की भूमिका थी। उसका हृदय कांप उठा। यदि राजकुमारी जीवित हैं तो वह अभी भी खतरे में है। उसने घोड़ा तैयार कराया। महल की तैयारी उधर विलासनगर में राजा रुद्रसेन ने अपने आदेश और कठोर कर दिए। महल के द्वार बंद कर दिए गए, पहरे दुगने कर दिए गए। सेवकों को स्पष्ट आदेश था, आज रात कोई बाहर नहीं जाएगा और कोई भीतर नहीं आएगा। राजा ने अपने कक्ष में अकेले बैठकर मदिरा का प्याला उठाया, पर आज भी उसका स्वाद उसे कड़वा लगा। तारावती का संदेह। उधर राजकुमारी तारावती अपने कक्ष में बैठी थी। मां के जाने के बाद यह कमरा अब उसे और भी सूना लगता था। उसका मन अशांत था। पिता से हुई वह पहली भेंट, वह दृष्टि, वह मौन, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा था। नहीं,
उसने स्वयं से कहा, मैं भ्रम में हूं। पर मन बार बार उसी भय की ओर लौट जाता था। तभी द्वार पर हल्की आहट हुई। भाग्य की दौड़। उसी समय महल के बाहर घोड़े की टापों की आवाज गूंज रही थी। भीम पूरी गति से विलासनगर की ओर लौट रहा था। उसके मन में केवल एक लक्ष्य था, रात होने से पहले राजकुमारी तक पहुंचना। उसे नहीं पता था कि समय उसके पक्ष में है या नहीं, पर वह जानता था, यदि वह देर कर गया तो इतिहास में एक और पाप चुपचाप दर्ज हो जाएगा। रात अपने चरम पर थी। विलासनगर का राजमहल बाहर से शांत दिखाई देता था, पर भीतर हर दीवार जैसे किसी अनकहे अपराध की साक्षी बन चुकी थी। राजकुमारी तारावती अपने कक्ष में बैठी थी। दीपक की लौ कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका मन। उसे बार बार ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखा संकट उसकी ओर बढ़ रहा हो। मां की कही अंतिम बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। मर्यादा कभी मत छोड़ना। उसने गहरी सांस ली। और तभी भीम का आगमन। दरवाजे पर धीमी सी खटखटाहट हुई। तारावती चौंक उठी। इतनी रात को? कौन है? उसने संयमित स्वर में पूछा। राजकुमारी, मैं हूं, भीम। आवाज कांप रही थी। तारावती ने तुरंत द्वार खोला। भीम भीतर आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, आंखों में भय और अपराध बोध दोनों। काका, इस समय? तारावती ने पूछा। भीम ने द्वार बंद किया, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमारी। उसका स्वर भर्रा गया। पर यदि आज मैं चुप रहा तो जीवन भर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तारावती का हृदय तेजी से धड़कने लगा। कहिए, उसने कहा, क्या हुआ है? सच का उद्घाटन। भीम ने उस सुबह से लेकर अब तक की हर घटना विस्तार से सुनाई। राजा का साधु के पास जाना, पेड़ और फल की उपमा, झूठा पत्र और प्रतापगढ़ में मचा शोक। राजकुमारी, भीम ने सिर झुकाते हुए कहा, आप जीवित हैं, पर आपके जीवित होने की घोषणा ही आपको संकट में डाल सकती है। तारावती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने दीवार का सहारा लिया। तो मेरे पति को। उसका स्वर टूट गया। मृत बताया गया है, भीम ने कहा, और यह झूठ किसी साधारण कारण से नहीं है। कक्ष में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों बाद तारावती ने धीमे स्वर में कहा, मैं समझ गई हूं काका।